नमस्ते। आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग जरा चुनावी सर्वे लेके आए हैं। चुनाव का सर्वे होता है, बहुत सी एजेंसीज हैं जो फील्ड में जाती हैं और ऐसा उनका क्लेम रहता है कि वो एक डिटेल सैंपल साइज को से बात करती हैं और फिर बेस्ड ऑन देयर रिस्पॉन्स वो एक कुछ आकलन करने की कोशिश करती हैं कि आने वाले चुनाव में लोग किस तरह से वोट देंगे और बेस्ड ऑन दैट वो एक एस्टिमेट करती हैं कि कहां से कौन कितनी सीटें किस पार्टी की होंगी। मैं जो आपके साथ सर्वे शेयर कर रहा हूं ये आत्मसाक्षी ग्रुप है हैदराबाद का। इन्होंने एक सर्वे किया और इन्होंने ये सर्वे 5 फेज में किया था। इनका फेज 1 का जो सर्वे था वो 15/3/2021 मतलब 15 मार्च 2021 से 20 अप्रैल 2021 तक चला। वो फेज 1 था। फिर इनका फेज 2 का सर्वे था 28 अप्रैल से 25 मई 2021। ये फेज 2 था। फेज 3 इनका था 28 मई से 30 सितंबर तक का। फोर्थ फेज का इन्होंने किया 10 अक्टूबर 2021 से 24/12/2021 तक। और ये जो फिफ्थ फेज है जो इस समय जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा आज, वो इन्होंने 21/12/2021 से 24/1/2022 के बीच में इस सर्वे को किया है। लेटेस्ट है। इस समय क्या मूड है, क्योंकि वो चेंज भी होता रहा है। पुराने सर्वे के रिजल्ट्स हैं इनके मेरे पास, लेकिन वो रिपीटेशन होगा और पुराने सर्वे से आपका इस समय कैसे कैसे बिहेवियर चेंज हुआ उसको उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। फिर से ये एक तो इन्होंने 5 फेज में इसको अभी तक कर चुके हैं और ये उत्तर प्रदेश के सारे 75 जिले इन्होंने उसको कवर किया। और जो वोटर्स थे उनको इन्होंने 9 कैटेगरीज में डिवाइड किया, अलग अलग कैटेगरीज में, और उनसे क्वेश्चंस पूछा गया है और उन क्वेश्चन पूछ के इन्होंने जो मेन फैक्टर्स थे उसके हिसाब से उत्तर लिए हैं और बेस्ड ऑन दैट आई एम कमिंग टू यू। अब इन्होंने एक अपना ये बताया है कि किस पार्टी की बनने की उम्मीद है, किसका क्या है, इत्यादि इत्यादि। जो 5 फेज हुए हैं उसमें टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स टेकन इन ऑल द 5 फेजेस 2,38,000, 2,38,000। ये अभी तक के 5 फेज का सैंपल साइज है। अब इसमें जो ये बता रहे हैं कि कौन एमएलए कितनी जगह का क्या होगा, उत्तर प्रदेश को आजकल आप देखेंगे तो ज़्यादातर लोगों ने उत्तर प्रदेश के पूरे उसको 4 रीजन्स में बांटते हैं। वो बुंदेलखंड, अवध, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ये जनरल ट्रेंड है। मैं उस पर आऊँगा, उससे पहले मैं एक जरा चीज़ आपके साथ शेयर कर लेना चाहता हूँ। एक मुझे पुराना सर्वे मिल गया था। ये एग्जिट पोल का सर्वे था। ये एग्जिट पोल 2017 का सर्वे था। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं इसमें जो मेन 4 एजेंसीज थी, सी वोटर, न्यूज एक्स एमआरसी, एबीपी लोकहित और लोकनीति और टाइम्स नाउ वीएमआर। आप अगर इनको देखिए तो इन सब ने बीजेपी की 161 सीट से लेके जो टाइम्स नाउ था उसने 190 से 210 सीट कही थी। ये मैक्सिमम सीट कही थी। और एसपी और प्लस कांग्रेस, क्योंकि वो 2017 का इलेक्शन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा था, तो उनकी मिनिमम 110 से लेके 169 सीट तक का वो था, फ्लो था। मतलब इतने बीच का के बीच कहीं कोई सीट मिलेगी। मैं मिनिमम और मैक्सिमम ले रहा हूं। बीएसपी का उसी तरह से 57 मिनिमम से लेके 90 मैक्सिमम तक था। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एग्जिट पोल को, ओपिनियन पोल एक होता है, एग्जिट पोल को ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है कि एग्जिट पोल तो आदमी वोट दे के निकला, आपने उससे बात की और क्या उसका रिजल्ट आया। मैं ये इसलिए सिर्फ आपको बता रहा हूं कि ये जो ओपिनियन पोल होते हैं या कुछ होते हैं, इसको कुछ समाजवादी पार्टी ने इसको इलेक्शन कमीशन से कहा है कि भाई इसमें आप रोक लगाइए, क्योंकि इससे भी लोग एक तरह से प्रचार करते हैं। लेकिन जब तक रोक नहीं है और जब तक ये इलेक्शन कमीशन के दायरे में आता है, इसका ये सब होता रहेगा और ये आपके साथ शेयर भी होता रहेगा।
इस सर्वे में जैसे मैं इसको बुंदेलखंड, अब आपकी समझ के लिए मैं जरा ये भी बता दूं कि बुंदेलखंड में, अच्छा मैं एक और चीज बताता चलूं, मैंने जैसे अगर आपको याद हो 22 की बहस में किया हूं। 22 की बहस, उत्तर प्रदेश में 18 मंडल हैं, 18 कमिश्नरीज, मैंने हर कमिश्नरी के हिसाब से वो किया है। तो आपको समझने की दृष्टि से मैं कौन सा मंडल किस रीजन में आता है ये जरा समझा दे रहा हूं, तो आपके लिए थोड़ा आसान रहेगा कि ये समझना कि कौन सा एरिया है। जब बुंदेलखंड की बात करते हैं तो उसमें झांसी और चित्रकूट डिवीजन आता है। झांसी, ललितपुर, जालौन, चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, ये सब। और इसमें कुल सीट 19 है, 19। दूसरा अवध का रीजन आता है। अवध में 4 कमिश्नरीज हैं, 4 डिवीजन हैं, लखनऊ डिवीजन, अयोध्या डिवीजन, कानपुर डिवीजन और देवीपाटन मंडल। देवीपाटन मंडल का तो मैंने कल ही किया था, कुछ आप में से कुछ लोगों ने 22 की बहस देखी होगी। अवध मंडल में कुल सीटें 118 हैं, तो बुंदेलखंड में 19 हो गई, अवध में 118 हो गई। अब आता है पूर्वांचल। पूर्वांचल में कौन कौन से मंडल हैं? इलाहाबाद मंडल, आजमगढ़ मंडल, बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, मिर्जापुर मंडल और वाराणसी मंडल। कुल 6 मंडल और कुल सीटें 130। इसके बाद आता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिर से 6 मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़ मंडल, मेरठ मंडल, मुरादाबाद मंडल, सहारनपुर मंडल और बरेली मंडल। कुल सीटें 136। तो ये 403 सीटों का इस तरह से आप हिसाब किताब देख रहे हैं कि 4 रीजन्स में बांट दिया गया है। एक चीज और समझने की दृष्टि से, जब यहां पे मैं बात करूंगा तो मूल रूप से 4 पार्टीज की बात होगी। जैसे बीजेपी की जब बात होगी तो बीजेपी और एलाइज, बीजेपी अपना दल और जो भी उन जिनके साथ लड़ रही है, तो वो बीजेपी और एलाइज की हम बात करेंगे। जब हम बात करेंगे सपा, तो सपा का मतलब सपा एंड एलाइज है। सपा, आरएलडी, वो जो ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी है, इत्यादि इत्यादि। कांग्रेस एक अलग पार्टी है और बीएसपी एक अलग पार्टी। अब इनके जो एलाइज हैं उनको इसी में माना जा रहा है। तो सबसे पहले आइए हम लोग बात कर लें बुंदेलखंड की। बुंदेलखंड में 2017 में बिल्कुल क्लीन स्वीप था, मतलब बीजेपी ने 19 में से 19 सीटें जीती थी, बाकी किसी पार्टी का खाता भी नहीं खुला था। इस बार आत्मसाक्षी ग्रुप ने जो ये सर्वे किया है, लोगों से जाके बातचीत की है, वो आपके को मैं दिखा रहा हूं। 9 से 11 सीट बीजेपी की, 6 से 7 सीट समाजवादी पार्टी के, 1 से 2 सीट बसपा की, कांग्रेस की 0 से 1 और अदर्स 0 से 1 और कीन कंटेस्ट जिसके बारे में नहीं, जहां पे बहुत क्लोज फाइट है, वो 1 सीट होगी। ये आपको एक बुंदेलखंड का मैंने हिसाब किताब दिया। अब हम लोग आते हैं दूसरा अवध रीजन पे। अवध रीजन में कुल सीटें 118। जब पिछला इलेक्शन हुआ था 2017 का अवध का, तो उसमें बीजेपी को 97 सीट्स मिली थी, 97। तो ये स्ट्रांग है। हालांकि बीजेपी जिस तरह की का बहुमत आया था, बीजेपी ने 2017 के इलेक्शन में कुल 323 सीटें जीती थी, तो प्रचंड बहुमत था। 118 में 97। इस बार जो आत्मसाक्षी ग्रुप का प्रेडिक्शन है उसका, या सर्वे के हिसाब से जो ओपिनियन पोल वो बता रहे हैं, अवध रीजन में बीजेपी की 46 to 48 सीट्स, सपा की 47 to 48 सीट्स, नेक टू नेक। मतलब कौन 47 होगा, कौन 46 होगा, नेक टू नेक। बीएसपी 7 to 8 सीट्स, कांग्रेस 5 to 6 सीट्स, अदर्स 0 to 1 और कीन कंटेस्ट 3 सीट्स। तो ये तो बात हो गई अब अवध रीजन की। अब हम लोग चलते हैं पूर्वांचल। पूर्वांचल जहां से भाई मैं भी उसी पूर्वांचल से आता हूं, और पूर्वांचल में जो 6 डिवीजन मैंने आपको बताए थे, उनको कुल मिला के उन 6 डिवीजन का 130 सीटें होती हैं। पिछले इलेक्शन में बीजेपी की उस 130 में से 98 सीट्स थी, और ये वो रीजन माना जाता है जहां से
जैसे मुलायम सिंह यादव आजमगढ़, अखिलेश यादव जी वहीं से जीत के आए हैं। सपा का थोड़ा थोड़ा इसमें वो है जौनपुर में, या अच्छा पिछली बार ओम प्रकाश राजभर जी उनके साथ थे और उनका प्रभाव क्षेत्र भी यही वाला था। तो पूर्वांचल की 130 सीट में बीजेपी 98 सीट जीती थी। इस बार जैसा हम सब लोग कह रहे थे, यहां एक बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। जो आत्मसाक्षी ग्रुप का ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी की 45 टू 46, 45-46 सीट, 98 से करीब करीब आधी से भी कम सीटें आ रही हैं। आधी सीट से ज्यादा का नुकसान इस बार बीजेपी को यहां हो रहा है। समाजवादी पार्टी की 78 टू 82 सीट्स, जो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ा गेन यहां पे समाजवादी पार्टी। और जब मैं समाजवादी पार्टी बोल रहा हूं तो एलाइज की भी बात कर रहा हूं, महाआंदोल और ओम प्रकाश राजभर और उनके साथ जो लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं उन सब की बात हो रही है, कृष्णा पटेल जी इत्यादि। बीएसपी 5 to 6, इंडियन नेशनल कांग्रेस 5 to 6, अदर्स 2 to 3, कीन कंटेक्स 3। तो पूर्वांचल का यह हिसाब हो गया। अब हम लोग आ जाए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जब मैं बात करता हूं तो वहां 136 सीट का स्टेक्स है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 6 मंडल जो लगते हैं, मैंने पहले भी बताया था, आगरा, अलीगढ़, बरेली, मेरठ, मुरादाबाद और सहारनपुर। यहां पे किसान आंदोलन का सबसे ज्यादा प्रभाव या इफेक्ट होने का लोग शुरू से ये कर रहे थे कि यहां सबसे ज्यादा किसान आंदोलन की वजह से वोट इधर उधर हो सकता है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जाट और मुस्लिम एक साथ हो गए हैं। उधर अमित शाह साहब कह रहे हैं कि नहीं नहीं, जाट तो हमारे पुराने साथी रहे हैं और उन्होंने, जाट ने और उनकी पार्टी ने मिलकर मुस्लिम आक्रमणकारियों से शताब्दियों से लड़ा है इत्यादि इत्यादि। तो उस 136 सीट में पिछली बार करीब 109 सीट बीजेपी के खाते में आई थी, 109 सीट पिछले इलेक्शन में। अब क्या हो रहा है कि इस इलेक्शन में जैसा किसान आंदोलन की वजह से जो डर था, वो डर काफी कुछ ठीक है, क्योंकि बीजेपी का सबसे बड़ा नुकसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां उसकी कुल जमा 33 से 34 सीट, 33 to 34, जहां पे 109 थी, करीब 1/3 सीट का पे ही रह जा रही है, उसको करीब 66, मतलब 2/3 सीट का नुकसान हो रहा है यहां पे। और यहीं पे वो जगह है जो मूल रूप से सपा और आरएलडी का जो गठबंधन हुआ है और जो किसान आंदोलन का फायदा है, यहां पे वो 90 to 91 सीट्स की बात हो रही है सपा और आरएलडी गठबंधन को। बीएसपी जो यहां पे बहुत स्ट्रांग रहती है वेस्टर्न उत्तर यूपी में, उसकी सीटें भी कम है, 4 to 5। इंडियन नेशनल कांग्रेस 4 to 5, अदर्स 3 to 4 और कीन कंटेस्ट 4। अब इन सबको अगर आप एक जगह ले आए, मतलब बुंदेलखंड, अवध, पूर्वांचल और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक फ्रेम में, तो अब जो फाइनल फिगर उभर के आ रही है कि 403 सीट में, जिसमें पिछली बार बीजेपी को 323 सीट मिली थी, बीजेपी प्लस ओम प्रकाश राजभर जी की पार्टी और प्लस अपना दल 323 सीट मिली थी। इस बार 133 से 138 सीट पे ही बीजेपी रह जाएगी, ऐसा ये ओपिनियन पोल के कह रहा है। और बिल्कुल क्लियर कट मेजॉरिटी सपा की आ रही है, 221 से 228 सीट, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। बीएसपी की 17 से 21 सीटें आ रही हैं, वो पिछली बार 19 सीट थी, करीब मोरलेस वहीं पे हैं। कांग्रेस की 16 से 20 सीट आ रही हैं। 7 सीट से अगर 16 से 20 सीट आ रही हैं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि प्रियंका गांधी यहाँ आके जो रुकी थी और जो उन्होंने इस प्रचार किया था और जिस ढंग से वो कांग्रेस को एक बार फिर से जान फूंकने की कोशिश की है, इसका मतलब उसका कुछ असर हुआ है। अदर्स 5 to 9 और जो कीनली कंटेस्टेड है वो 11 सीट्स हैं। तो ये तो एक बात मैंने आपको बता दी कि इस सर्वे के अनुसार इसमें कोई डाउट नहीं है कि सपा बिल्कुल आगे चल रही है और क्लियर मेजॉरिटी के साथ आ रही है। अब एक बात और जो सर्वे से ही निकल के आई है कि किसका कितना वोट शेयर है, क्योंकि वो भी एक चीज इंपॉर्टेंट है कि कौन कितने वोट पे कितना वोट बढ़ रहा है, घट रहा है। यहां पे
भाजपा का वोट का नुकसान बहुत नहीं हो रहा है। एक बहुत सरप्राइजिंग चीज है कि वोट का नुकसान बहुत नहीं हो रहा है। उसको पिछले इलेक्शन में 2017 में 39.7% वोट मिले थे, जो इस बार घट के 34.5 रह जा रहे हैं। करीब 4% का घाटा है, लेकिन कुर्सी चली जा रही है। दूसरी तरफ सपा जो है, उसको पिछले इलेक्शन में 22.2% वोट मिले थे, जो अब की बढ़ के 38% हो रहे हैं। तो 16% वोट का जंप है, जो मेरी समझ में भी आता है, क्योंकि सपा की स्थिति बेहतर हुई है। रोज आपको कुछ ना कुछ ऐसा मिल रहा है कि सपा में का एक ट्रेंड समझ में आ रहा है कि सपा के पक्ष में लोग जा रहे हैं। और वो भी असल में मुख्य कारण क्या है, जो भी भाजपा से नाराज है उसको लग रहा है कि सपा को ही वोट देने से वही भाजपा को हरा पाएगी। एक बड़ा कारण उसका ये भी है। मैं बीएसपी की बात कर लूं, बीएसपी को इस वाले उसमें बड़ा नुकसान हो रहा है। 21.8% वोट शेयर था उसका 2017 में, जो अब की गिर के 13% रह जा रहा है। कांग्रेस को एक मेरे हिसाब से सांकेतिक रूप से एक बड़ा फायदा 6.3% से बढ़ के वो 9% हो रही है। तो मतलब साइकोलॉजिकली एक कांग्रेस है अभी। जैसे कांग्रेस को जो बार बार वो कहती है ना बीजेपी कांग्रेस मुक्त भारत, वो नहीं हो पा रहा है। कांग्रेस फिर से एक बार खड़ी हो जा रही है। ये तो बात मैंने वोट शेयर की कर ली। और एक बात और कर लूं, क्योंकि वो भी इस सर्वे में आया है कि आपकी चीफ मिनिस्टर चॉइस कौन है। तो अखिलेश यादव 42.5% लोगों की चीफ मिनिस्टर चॉइस हैं। योगी आदित्यनाथ जी 30.5%, मायावती जी 7.5%, और कांग्रेस में है कि प्रियंका गांधी जी या कोई और हैं तो वो 8%। लेकिन यहां अखिलेश यादव जी बिल्कुल क्लियर कट लीड कर रहे हैं सबसे आगे। मैं बाकी फैक्टर्स को आपको आगे आने वाले किसी सेशन में डिटेल, क्योंकि किन पैरामीटर्स पे लड़ा गया, किसमें किसकी रुझान है, उसकी भी बात कभी आने वाले दिनों में करेंगे। आने वाले दिनों में बाकी स्टेट की भी बात करेंगे कि किस वो सर्वे आ गए हैं, वो किस स्टेट में किसकी सरकार बनने की उम्मीद है, ओपिनियन पोल क्या कहता है, ये बातें आगे करेंगे। मैं इसको ये सर्वे करने के बाद लेकिन एक बात आपसे फिर से शेयर कर लूं कि ये सर्वे होते हैं, ये ओपिनियन पोल है, और जिस समय ये मूड था उस समय के हिसाब से है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं 2019 के रेफरेंस से कह रहा हूं, बहुत से लोगों को लगता है। लेकिन अगर 2019 में पुलवामा या बालाकोट नहीं होता, मतलब पुलवामा या बालाकोट की वजह से पूरा गेम चेंज हो गया था। जैसे मुझे बिल्कुल ठीक से याद है, मतलब इसमें कोई इफ एंड बट नहीं, 91 के इलेक्शंस हो रहे थे और कांग्रेस का कहीं कोई चांस नहीं था, लेकिन राजीव गांधी की हत्या होती है और कांग्रेस बिल्कुल ठीक से जीत के सरकार बना लेती है। तो इस तरह की जो अप्रत्याशित घटनाएं हैं जिसपे किसी का वो नहीं है, अगर उस तरह का कुछ होता है तो ये ओपिनियन पोल भी, जब आप कुछ भी प्रेडिक्ट करते रहिए, ये ठीक नहीं उतरेंगे। मैं आपको आने वाले दिनों में उत्तराखंड की भी बात करेंगे, पंजाब की भी बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के जो और डिटेल्स हैं और इसके जो अंदर के हैं उसकी भी बात करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही।